हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ शोगुन के एपिसोड 4 को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो शोगुन के 4th एपिसोड की शुरुआत हमें एक मैसेज डिलीवरी से दिखाई जाती है, वो भी याबू के नेफ्यू ओमी से, जिसके पास ये मैसेज पहुंचा है कि उनके विलेज यानी कि अजीरो विलेज को प्रिपेयर किया जाए, वो भी तोरानागा के आने की खुशी में। और वही दूसरी तरफ बात करें मेरिको की, तो हम देख पाते हैं कि उसे काफी डिफिकल्टी हो रही है, क्योंकि उसके सामने एक सिचुएशन आ खड़ी है, वो भी जॉन के कारण, क्योंकि उसे हाटा माटो के रैंक से नवाजा गया है। तो अब उस कारण उसे एक कंसोर्ट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि वाइफ की, जिसका जिम्मा और किसी को नहीं बल्कि लेडी फूजी को दिया जाता है। जिससे पहले तो वो अपोज करती है, लेकिन मेरिको के समझाने पर कि किस तरह तोरानागा को उसकी जरूरत है और साथ ही उनकी फैमिली का बदला लेने में उसे ये सारी चीजें कंटिन्यू करनी होगी, तो वो उस चीज के लिए मान जाती है। साथ ही बात करें याबू की, तो हम देख पाते हैं कि उसे अभी अभी पता चला है कि तोरानागा ने काउंसिल से रिजाइन कर दिया है, जिस कारण वो थोड़ा अचंभित है। और साथ ही उसका ये मानना है कि काउंसिल से रिजाइन करने का मतलब तोरानागा ने अपने डेथ पेपर पर साइन किया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि अजीरो पहुंचते ही वहाँ के सारे समुराई उसकी जय जयकार करने लगते हैं, यानी कि तोरानागा की। अब वही बात करें याबू की, तो उसकी वो सोच ज्यादा टाइम तक नहीं रहती कि तोरानागा ने अपने डेथ पेपर पर साइन किया है, क्योंकि अब तोरानागा बोलना शुरू कर चुका है, जिस कारण वहाँ मौजूदा हर एक समुराई काफी उत्तेजित हो चुके हैं और साथ ही लड़ाई के लिए रेडी भी, जिसमें वो लोग पूरा साथ तोरानागा का देना चाहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार जापान पर और किसी का राज नहीं हो सकता, या फिर जापान के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो सकता। और इतना कहकर तोरानागा एक छोटी सी बोट लेकर उस विलेज से निकल जाता है, यही बताते हुए कि उसे कुछ अर्जेंट मैटर को अटेंड करना होगा, जिस कारण सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं, खास करके जॉन, जो अपने क्रू मैन को लेकर काफी परेशान है, यानी कि अपने लोगों को लेकर जिन्हें वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और जबकि विलेज में रह रहे लोगों को पोर्चुगीज नहीं आती, तो उसका साथ वहाँ मेरिको देती है, लेकिन खुद की शिप की तरफ जाने से पहले कुछ गार्ड्स रोक देते हैं। जिस सिचुएशन को समझाते हुए मेरिको जॉन को बताती है कि अब उसका क्रू और साथ ही उसकी शिप तोरानागा को बिलोंग करते हैं। और बात करें उनकी क्रू की, यानी कि जॉन की क्रू की, तो उन्हें एक सेफ प्लेस पर रखा गया है, जो कि सिटी एडो है, जो चीज जॉन की बिल्कुल समझ नहीं आ रही और उसे ऐसा लग रहा है कि वो इन सारी सिचुएशन में काफी पावरलेस हो चुका है, यानी कि फ्रीडम होने के बावजूद भी जॉन को ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी तोरानागा की मर्जी और उसका गुलाम ही है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि तोरानागा ने जाने से पहले जॉन के लिए एक लग्जरियस बड़े घर का इंतजाम किया है, साथ ही एक सैलरी भी। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि फूजी को उसकी एज अ वाइफ उसके साथ रहने की इजाजत दी गई है, जिससे जॉन और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे अब ऐसा लगने लगा है कि वो अजीरो में एक प्रिजनर है, जिसे यहाँ कैद कर रखा गया है। लेकिन वही हम ये भी देख पाते हैं कि उसने फूजी को अपनी वाइफ बनाने से मना कर दिया है, जिस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए मेरिको से समझाती है कि लगभग 6 महीनों तक वो तुम्हें एज अ वाइफ, यानी कि वाइफ के हर कर्तव्य को फूजी निभाएगी, जो चीज उसे पसंद आए या ना आए, लेकिन उसे एक्सेप्ट करनी होगी। और फिर हमें एक मीटिंग दिखाई जाती है, जिस मीटिंग में हम ओमी, जनरल और याबुशे को देख पाते हैं, जो सभी लोग आगे के मैटर को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन वही बात करें जर्नल की, तो उसे अब ऐसा लग रहा है कि तोरानागा ने याबुशे को ग्रांटेड ले लिया है, साथ ही लॉर्ड कैंटो ने भी उसकी इंसल्ट की है, जो सारी चीजें अजीरो में भी पता है। और इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी याबू अभी भी शांत है, लेकिन हम देख पाते हैं कि वो सारा इल्जाम ओमी पर डाल देता है, यही बताते हुए कि उसने तोरानागा के स्पाई यानी कि जासूस को ढूंढ नहीं निकाला, जिस कारण ओमी उसके सामने एक काफी अच्छा प्लान लेकर पहुंचता है, जो प्लान ये है कि तोरानागा के वापस न आने तक शिप और कैनन याबुशे के है, तो वो लोग उसे इशिडो को गिफ्ट कर सकते हैं, जिसके बदले वो शायद तोरानागा की जगह याबुशे को चुन ले। और जब फिर से 5 काउंसिल मेंबर कलेक्ट हो जाएंगे, तो वो लोग तोरानागा के फेवर में या फिर उसके खिलाफ कोई न कोई डिसीजन सुना सकते हैं। साथ ही बात करें मेरिको की, तो हम देख पाते हैं कि वो जॉन को ये समझाती है कि फूजी को उसकी वाइफ क्यों बनाया गया है, जिस बातचीत में हम नोटिस कर पाते हैं कि जापानीज कल्चर और उसके कस्टम को काफी टच रखा गया है, जिन बातचीत में मेरिको दी 8th फोल्ड फेंस के बारे में बात करती है, जो कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट उसे बचपन में ही सिखाया गया था, यानी कि एक ऐसा इंटरनल रिट्रीव जिसकी मदद से वो पूरी तरह कंप्लीट हो सकता है, वो भी सभी चीजों के आसपास में। और दूसरी सुबह हम देख पाते हैं कि ओमी जॉन के पास उसकी गन ले आने के लिए पहुंचा है, जो देने से जॉन मना कर देता है और उसका साथ फूजी देते हुए जॉन के हाथ से गन लेकर ओमी को पॉइंट करती हुई यही कहती है कि वो यहाँ से चला जाए। और अब जबकि ओमी के पास कोई ऑप्शन नहीं तो वो वहाँ से जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि फूजी का कनेक्शन हिरोमात्सु के साथ है। वही बात करें जॉन और मेरिको की, तो उन्हें याशुबे एक बड़ी फील्ड में बुलाता है, जहाँ जाकर जॉन को तोरानागा की आर्मी को ट्रेनिंग देनी है, जिसकी मदद से ही जॉन आज बच पाया है। लेकिन जब मेरिको उसे वॉर के बारे में कुछ बातचीत करने के लिए कहती है तो वो कह नहीं पाता, लेकिन चीजों को अपने फेवर में करने के लिए वो उन सभी को ये बताता है कि वो उनके जैसा सोल्जर तो नहीं, लेकिन हाँ वो सी पायलट जरूर रह चुका है जिसने इंग्लिश कैनन की जैसी और कोई चीज अभी तक नहीं देखी, लेकिन साथ ही वो उन सभी को नेवल कॉम्बैट सिखा सकता है। और उसने उन सभी से ये भी प्रॉमिस किया है कि कैनन काफी अच्छे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं, जिसका वो डेमोन्स्ट्रेशन भी काफी अच्छे से देता है। और ऐसी ही ट्रेनिंग कुछ वीक तक कंटिन्यू रहती है, जिस बीच हम नोटिस कर पाते हैं कि मेरिको अक्सर रात में छुपकर तोरानागा से दी हुई जॉन की पर्सनल डायरीज को पढ़ती है, जिस कारण उसकी फेमिलियरिटी जॉन के साथ इंक्रीज होने लगती है। और उसी बीच हम देख पाते हैं कि इशिरो का फ्लैग लेता हुआ जोजन उन लोगों की तरफ बढ़ रहा है। और अब जबकि तोरानागा का बेटा नागाकाडो तैनात पर था तो उसके बदले याबुशे उसे ग्रीट करता है। और हम देख पाते हैं कि जोजन उसके हाथ में एक लेटर रखता है, जो याबुशे से यही डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें ओसाका वापस आना है, ताकि वो उन्हें ये एक्सप्लेनेशन दे सके कि तोरानागा एक भगोड़ा नहीं, क्योंकि उन लोगों को इस बात का आइडिया नहीं था कि उस कैरियज के अंदर तोरानागा छुपा हुआ है। लेकिन हम देख पाते हैं कि याबुशे जोजेन को वहां रुकने के लिए इंसिस्ट करता है ताकि वो कैनन की एबिलिटी को देख पाए, जिसके लिए जोजेन अग्री कर जाता है। और उसे याबुशे को काफी रिलीफ मिलता है, क्योंकि अगर वो रिफ्यूज कर देता तो उसे पहले तो जोजेन की हार के बारे में पता चलता और साथ ही याबुशे उस चक्कर में खुद की जान तक ले लेता। और रात के डिनर के वक्त हम देख पाते हैं कि जॉन और फूजी गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, जिस गिफ्ट में जॉन ने उसे अपनी एक गन दी है और उसके बदले फूजी ने उसे अपने फादर की स्वॉर्ड थमाई। और उसी के साथ बात करी ओमी की, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसका शायद से अफेयर कीको के साथ है, जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन रीजेंट यानी कि पोर्चुगीज की स्पाई भी हो सकती है। लेकिन अभी तक उसने कोई भी ऐसा मूव या फिर हरकतें नहीं की है जिससे उसे एक स्पाई कहा जाए। और वही बात करे ओमी की, तो अपने अंकल की हेल्प करने के लिए वो ये डिसाइड करता है कि वो नागाकाडो को तोरानागा के अगेंस्ट इस्तेमाल करेगा, जिसमें वो कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि नागाकाडो को ऐसा ही लगता है कि उसके फादर अभी तक उसे एक छोटा बच्चा ही समझते हैं, जिस कारण उन्होंने उसके ओपिनियन को कभी वैल्यू नहीं दी। और अब जबकि ओमी ने उसे बहला फुसला लिया है, तो हम नोटिस कर पाते हैं कि उसने उसे ये कहा है कि उसे तोरानागा से ये नहीं पूछना चाहिए कि किस तरह प्रोसीड करे, इंस्टेड वो उसके बदले खुद भी एक्ट कर सकता है। और अब फाइनली बात करें जॉन और मेरिको की, तो हम देख पाते हैं कि वो दोनों अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, वो भी एक हॉट स्प्रिंग के पास, जहाँ दोनों अपनी लाइफ के साथ साथ वर्ल्ड की और चीजों को भी डिस्कस करते हैं। और उन दोनों ही बातचीत में वो काफी ही सिमिलर है, जिस कारण ही शायद रात के वक्त हम जॉन और उसे इंटीमेट होता हुआ देख पाते हैं। लेकिन दूसरी सुबह वो इस बात से रिफ्यूज कर देती है, यही कहते हुए कि वो एक दासी थी। और एपिसोड 4 का खात्मा हमें कुछ एक्सप्लोजिव नोट से दिखाया गया है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि कैनन के डेमोन्स्ट्रेशन के बदले नाकाकोडा सभी लोगों को सरप्राइज कर देता है, वो भी उन कैनन्स को जेजून और उनके लोगों पर इस्तेमाल करते हुए, जिससे वो लोग जरा भी फैमिलियर नहीं थे और उस कारण काफी लोगों की मौत हो जाती है, जिससे सभी शौक है, खास करके मेरिको भी। और वो हम सभी लोगों को ये बता रही है कि अब ये एक वॉर है। और यहाँ पर शोगुन के एपिसोड 4 का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।